आज दशहरा यानी विजयदशमी है। ये पर्व हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत आखिर में अच्छाई की ही होती है। इसी के साथ ये त्योहार हमें आत्म मंथन के जरिए अपने अंदर के रावण को पहचानने का मौका भी देता है। राम जी के हाथों मारे गए रावण के 10 सर थे। इसी तरह हमारे अंदर बसे रावण के भी 10 सर हैं। अरे भैया, मिस्टर शर्मा, कैसे हो? क्या हाल है? बस ठीक है। क्या हो गया आपकी बाइक को? बस यार थोड़ी खराब हो गई थी। कोमल बता रही थी आपने कार लिया न्यू। हाँ भैया, बस आपके आशीर्वाद से। अच्छी कार ली है यार, कांग्रेचुलेशन। आप लोगों का आशीर्वाद है। क्यों भाभी जी, कैसी लगी गाड़ी? जेलसी यानी कि ईर्ष्या एक ऐसी दीमक की तरह होती है जो बाहर से तो नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों और अपनेपन की जड़ों को खोखला कर देती है। इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। ये ईर्ष्या हमें हमारे रिश्तों में एक दरार लेकर आ जाती है और उस रिश्तों को खोखला कर देती है। आज हमने इस पर्व पर इसे अपने अंदर से मिटाना है। हेट्रेड यानी कि घृणा। अगर किसी भी इंसान के मन में एक बार रिश्तों को लेकर नफरत की भावना आ जाती है तो मजबूत से मजबूत दिखने वाले रिश्तों की डोर भी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि नफरत दिलों को तोड़ती है, जोड़ती नहीं। इसे अपने अंदर से निकालकर ही रिश्तों को बचाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने अंदर ही एक इन्फीरियॉरिटी दिखाई दे रही है, जिसके कारण मैं अपने आप से, अपनी फीलिंग से परेशान हूँ, लेकिन उसको दूसरे वाले के साथ, सामने वाले के साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो दैट इज अनदर वेरी रॉन्ग थिंग। सो लेट अस गेट ओवर विद इट टुडे ऑन दिस ओकेजन। ईगो रिश्तों में दरार की सबसे बड़ी वजह अहम का टकराव होता है, क्योंकि अहंकार आने पर इंसान रिश्तों की गरिमा को भूल जाता है और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सुनना और समझना बेहद जरूरी होता है। और ऐसा आप तब तक नहीं कर पाएंगी जब तक आप अपनी ईगो का ई हटाकर इसे गो नहीं बना देती। सो ईगो में अगर हम उसका स्पेलिंग देखते हैं EGO, ईगो में अगर हम ई को काट दें तो क्या रह गया? GO, which means let's go forward, move on with life, and that can only happen when you love and respect yourself. अक्सर लोग गॉसिप करने के लिए एक दूसरे की पीठ के पीछे बैकबाइटिंग करते हैं, लेकिन इस तरह का रवैया रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। और जब आप किसी के बारे में बैकबाइटिंग करते हैं तो वो इंसान समझ जाता है कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं। बेस्ट है फेस टू फेस बात करो, और जो भी पॉइंट है जिससे आप परेशान हो रहे हो उसको आप वहीं पर खत्म करो। कंपैरिजन हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है और सभी की अपनी अपनी अलग खूबियां और खामियां होती हैं, लेकिन कई बार हम इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने रिश्तों में कंपैरिजन करने लगते हैं। ऐसा करने से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचती है और वो अंदर ही अंदर हमसे दूर होने लगता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अगर खुद से ही कंपेयर करके अपनी लाइफ को आगे चला रहे हैं तो आप में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन अगर आप किसी और को देखकर अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपके अंदर जेलसी, हेट्रेड, ये सब आएगा और आप क्या करेंगे? अपने रिश्तों को खराब करेंगे। रिजिडिटी रिश्तों में प्यार और अपनेपन की मिठास बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों के लिए नरम रुख रखना चाहिए, लेकिन आज बदलते वक्त में हमारे बिहेवियर में रिजिडिटी जगह लेती जा रही है और रिश्तों में प्यार कम होता जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम कभी भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इम्पेशंस कहते हैं सब्र का फल सबसे मीठा होता है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपना सब्र खोते जा रहे हैं और हमारे रिश्ते इस उतावलेपन का शिकार बन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर कोई धीरे धीरे काम कर रहा है। हर एक की अपनी स्पीड है, हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। रिस्पेक्ट दैट। सो
इफ वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स, ये सब हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर रहे हैं। जजमेंटल होना रिश्तों की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है, क्योंकि अगर हम सामने वाले इंसान को बगैर पूरी तरह जाने और समझे उसके बारे में अपने मन में गलत धारणा बना लेते हैं या उसको लेकर कमेंट्स पास करते हैं, तो इससे हमारे और सामने वाले दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और रिश्ते पर गलत फर्क पड़ता है। दूसरे की बात को सुनिए, समझिए एंड देन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप जज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आप किसी ना किसी को इन्फीरियर फील कराएंगे, किसी को हर्ट करेंगे, और जब वो हर्ट फील करेगा तो क्या होगा? रिश्तों में तो दरार आएगी ही। सो बी फ्लेक्सिबल, किसी को जज ना करें, उसे प्रॉपरली समझें। सेल्फिश यानी स्वार्थी होना। आज इंसान के अंदर सबसे बड़ी बुराई उसका स्वार्थ है, क्योंकि जब कोई इंसान स्वार्थी हो जाता है तो उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह जाती और वो किसी भी कीमत पर अपना स्वार्थ पूरा करने पर आमदा रहता है। अपने अंदर के सेल्फिश एटीट्यूड को खत्म करके ही आप अपने रिश्तों को बचा सकती हैं। बेस्ट इज, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, टॉक टू दैट पर्सन, टेल हिम कि उसकी जो भी क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है उसे अप्रिशिएट करिए और कहिए ये मुझे आप में बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे आपकी यहाँ पर हेल्प चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। इससे क्या होगा? रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा उस इंसान में भी एंड ही विल फील अप्रिशिएटेड एंड वांटेड। एंगर, कहते हैं गुस्सा एक ऐसी दोधारी तलवार होती है जो दोनों तरफ काट करती है, यानी ये दूसरों के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में आकर आवेश में कही गई बातें और हमारे एक्शंस का असर सीधा हमारे रिश्तों पर पड़ता है। गुस्सा हमें पल भर में अपनों से दूर कर देता है, इसलिए इस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। गुस्से को कम करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले शांत मन से सोचिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और जितना आप अपने आप को काम करेंगे उतना अच्छे से आप सिचुएशन को समझकर प्रॉपरली उसके साथ डील कर पाएंगे। तो आओ आज दशहरे के इस पावन पर्व पर प्रण लें कि हम सभी रावण के पुतले के साथ साथ अपने मन के अंदर बसे रावण को भी मार गिराएंगे, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकें और हमारे रिश्तों की बगिया हमेशा खिलती रहे।